वेलकम टू विपिन सर केमिस्ट्री क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर नीट एंड जेईई मेन पार्ट सेकंड। स्टूडेंट, इससे पहले भी मैंने पार्ट फर्स्ट बनाया है। आप सब बच्चे जो नए हैं, जिन्होंने नहीं देखा है, तो पहले वो पार्ट 1 देखें, फिर पार्ट 2 स्टार्ट करें। तो आज का लेक्चर बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के लेक्चर में हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम के जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं, टेक्निक है, जो आपको हेल्प करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते। स्टूडेंट, द फर्स्ट क्वेश्चन इज एट अ गिवन टेम्परेचर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन इज NO plus half O2 gives 2NO2 and 2NO2 gives 2NO plus O2। इसको इसने K1 बोला है, इसको K2 बोला है। तो K1 की वैल्यू दी है कितनी, 4 × 10⁻³ K2 फाइंड करना है। बेटा अगर रिएक्शन को ध्यान से देखें तो NO बेटा इस तरफ है, यहाँ पे इस सेक्शन में NO इस तरफ है। इट मींस O2 यहाँ पर और O2 इधर करा है। इन रिएक्शन को क्या किया है, रिवर्सिबल किया है बेटा। रिएक्शन क्या किया है, रिवर्सिबल। तो K1 की वैल्यू दी हुई है, तो रिएक्शन को रिवर्सिबल करें तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, जैसे हम ले लेते हैं एग्जांपल A प्लस B गिव्स C प्लस D। इसी तरह अगर मुझे बोल दे ये अगर K है तो C प्लस D, इस सेक्शन को मैं रिवर्सिबल कर दूं, रेसिप्रोकल कर दूं, तो A प्लस B, तो K डैश क्या होगा, तो बेटा K डैश वो क्या होता है, अगर A प्लस बी गिव्स C प्लस D है, रेसिप्रोकल कर दिया, C प्लस D पूछ रहा है तो गिव्स A प्लस B, तो वो क्या होगा बेटा 1/K होता है, रेसिप्रोकल कर देना है। तो इस क्वेश्चन में भी देखें तो ये तो आपस में क्या हो रहा है, रेसिप्रोकल हो रहा है। तो बेटा जो K2 होगा आपका, हम देखते हैं यहाँ पर हमें K2 फाइंड करना है, तो K2 होगा 1/K1। ठीक है बेटा, तो इस क्वेश्चन में अगर हम ध्यान से देखें तो K1 की वैल्यू दी हुई है, K2 फाइंड करना है, हम लोगों को K2 फाइंड करना है। तो K2 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम करेंगे K2 = 1/K1। पहले तो इतना आ गया आप लोगों को समझ, K2/K1। अब हम देखें ध्यान से, तो इसने क्या किया है, तो बेटा इसने इस आई थिंक यहाँ 2NO है, यहाँ पे NO है, यहाँ हाफ है, यहाँ O2 है, ये NO है, NO2 है, यहाँ क्या है 2NO है। आप देख रहे हैं इस रिएक्शन को क्या किया, मेरे को अगर ये रिएक्शन बनानी है ये वाली, तो इसने क्या किया है, मल्टीप्लाई किया 2 से। तो हम भी क्या करेंगे, जब 2 से मल्टीप्लाई हो, मल्टीप्लाई करते किस टर्म से, बेटा उसको पावर स्क्वायर कर देते हैं, इतना सही है। तो हमारे पास आंसर K1 की वैल्यू दी है बेटा, ये वो कितनी है, 4 × 10⁻³ तो बेटा क्या करेंगे 1/4 × 10⁻³ का स्क्वायर। आप सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। तो बेटा आप लोग सॉल्व करोगे तो आंसर अप्रोक्सीमेटली 6.25 10⁻⁴ होगा। तो बेटा हमने क्वेश्चन में क्या किया, रिएक्शन दी हुई थी, इस सेक्शन को ध्यान से देखा तो इसको रिवर्स किया पहली बात में। तो ये बेटा K1 है, ये K2 है, तो K2 = 1/K1, जैसे यहाँ पे है K2 = 1/K1 मैंने किया आपके सामने। इसी तरह अगर हम इस सेक्शन में देखें तो बेटा इसको, इसमें क्या दिख रहा है डिफरेंस आपको, 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो बेटा 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसको स्क्वायर डाल देते हैं। तो बेटा यहाँ पे क्या आ गया आपका, ये K1 की वैल्यू पुट करी मैंने 4 × 10⁻³ क्वेश्चन में दी हुई थी, और ये 2 से स्क्वायर किया तो आपका आंसर आ गया। तो आंसर होगा आपका D, सॉल्व करोगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा लग रहा है पर उतना ही ज़्यादा आसान है। The equilibrium constant for a reaction, ये रिएक्शन दी है N2 + 3H2 gives 2NH3, N2 + O2 gives 2NO, K2 H2 + half O2 gives H2O, HK3। अब इस तरह रिएक्शन को करना कैसे है, जो फाइनल रिएक्शन होती है, लास्ट रिएक्शन होती है, इसका निकालना Kc। अब बेटा आप लोगों को Kc निकालना तो आता ही है सबको, जिसको नहीं आता है तो वो देखे Kc कैसे निकालते हैं। Kc होता है प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट। तो बेटा आपका प्रोडक्ट ये NO के बाहर लिखा मैंने 2, और ये आ गया आपका H2O, H2 के ऊपर 3, जो पावर होती है वो बाहर आती है ब्रैकेट के। इसी तरह अगर हम देखें ये आपका NH3 की पावर 2, और ये आ गया O2 की पावर 5/2। बस देखते हैं, बहुत सिंपल है बेटा। मैंने क्या किया, NO
की पावर 2 लिख दिया, वाटर की पावर 3 था 3 लिखा। इसी तरह NH3 के बाहर 2 था 2 लिखा, O2 के बाहर 5/2 था 5/2 लिखा। तो पहले क्या करना है, रिएक्शन जब भी 3-4 रिएक्शन दी हो और लास्ट में दी हो बड़ी सी रिएक्शन, तो अब बड़ी सी रिएक्शन जो लास्ट रिएक्शन होती है उसका निकालना है Kc। मैंने भी निकाल दिया। अब क्या करना है आप लोगों ने, अब आपने देखना है ये NH3 NO वाटर कहाँ कहाँ लाई कर रहे हैं। अगर हम देखें NH3 कहाँ लाई कर रहे हैं, K1 में लाई कर रहा है। NO कहाँ, यहाँ पे NO क्या है, K2। तो बेटा NO के बदले में लिखिए, देखो NO क्या है, इसके लिए क्या है, K2 दिया है, तो NO के बदले मैं क्या लिखूंगा, K2 लिखूंगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया K2 लिख दिया। इसके बाद में देखते हैं, देखो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो इसको नहीं लिखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बेटा वाटर कहाँ है, वाटर यहाँ पे है। वाटर यहाँ कितना है, वाटर 1 है, वाटर K3 है, यहाँ वाटर कितना 3, बट यहाँ पे क्या है 1। तो बेटा क्या करें, पहले तो वाटर के बदले में K3 लिखेंगे। यहाँ वाटर 3 था, यहाँ वाटर 1 ही है, बैलेंस करने के लिए यहाँ 3 लिख दिया, बराबर करना है। अब हम देखेंगे हमारे पास NH3 कहाँ है, NH3 K1 में है। तो K1 में यहाँ 2 है, यहाँ भी अगर देखें तो 2 ही है, तो एज इट इज रहेगा आपका K1। तो बेटा ये आपका आंसर निकल गया। देखो देखने में कितना टफ लग रहा था, कितना मुश्किल लग रहा था, बट सेकंड्स में निकल गया बेटा क्वेश्चन। तो करना क्या है बेटा, रिएक्शन बड़ी सी रिएक्शन होगी, उसका Kc निकालना है। उस Kc को निकालने के बाद इन रिएक्शन से मैच करना है। रिएक्शन से मैच करना, देखना है कि जो भी यहाँ कॉफी आ रहे हैं आपके NO वाटर जो भी है यहाँ पर, उसको देखना वहाँ पे क्या है। जैसे यहाँ पे NH3 का K1 है, NO का K2, वाटर का K3, वो वैल्यू पुट करनी है। देखना है 2 है 3 है, अगर बैलेंस नहीं है तो बेटा मल्टीप्लाई उतनी वैल्यू डाल देनी है बैलेंस करने के लिए। तो हमारे पास आंसर आएगा फर्स्ट वाला, K2 K1 K3 2 पावर 2/K1। चलिए स्टूडेंट शिफ्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए स्टार्ट करेंगे बेटा। सेम क्वेश्चन उसी तरह का पैटर्न पर। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 K2 फॉर फॉलोइंग रिएक्शन, NO plus half O2 gives NO2, 2NO gives NO plus half O2। बताओ इनका आपस में रिलेशन क्या है। अगर इस सेक्शन में देखें बेटा, पहले देखना है रिवर्सिबल तो नहीं है। देखो NO सेम है, NO देखो बेटा ऑलमोस्ट सेम ही है। थोड़ा सा इसको अगर आप देखो, ये बेटा सॉरी ये है आपका NO2 है। अब आप देखिए ये बेटा NO इस तरफ है, ये NO इस तरफ है, ये NO2 इस तरफ है, इस तरफ है। इट मीन्स क्या है, रिएक्शन रिवर्स करिए, रेसिप्रोकल है। तो आपको बताया था मैंने पहले भी कि जब भी किसी एक्शन में उसको रिवर्सिबल करते हैं तो क्या करेंगे। तो आप लोगों को पता ही है बेटा, K2 है, K2 K1 रिलेशन क्या है, तो K2 जो होगा आपका वो 1/K1 होगा। पहली बात रेसिप्रोकल हो तो आपने ऐसे करना है, पहला स्टेप। फिर इनमें में क्या है बेटा, आप देखो यहाँ NO है, यहाँ 2NO है, यहाँ पर 2NO2 है, यहाँ पे क्या हो कह रहा है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो मल्टीप्लाई करना मतलब पावर पर लिखना, बस खत्म। ऑप्शन देख लो, ऑप्शन बेटा D है। क्वेश्चन देखने में लगते हैं बहुत अजीब बहुत टफ, बट जब करने की बारी आती है तो सेकंड्स में निकलते हैं। अगर आपको ट्रिक पता है, टेक्निक पता है, तो उसको आपने एक बार लगा लिया, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए इसके, तो क्वेश्चन बेटा सेकंड्स में निकलेंगे। यहाँ भी सेकंड्स में निकलेंगे और नीट में तो निकलेंगे। बस प्रैक्टिस करते रहना, लाइक सब्सक्राइब करते रहना विपिन सर केमिस्ट्री चैनल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह का है, देख लेते हैं। इफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर N2 plus O2 gives 2NO केस इस के इक्विलिब्रियम दिया है इसका K1, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर इस सेक्शन पर कितना होगा। रिएक्शन है half N2 half O2 gives half NO will be। एक एक्शन है that is N2 plus O2 gives 2NO, इसका K1 दिया है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। बोल रहा है इस सेक्शन को अगर हाफ ऑफ कर दें तो बताओ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा। बहुत सिंपल है, जैसे अभी ये हमने किया ओवरऑल क्वेश्चन, ये भी वैसे उसी की तरह है ये। चलिए देखते हैं बेटा, पहले रिएक्शन देखते हैं। क्या रिवर्स है, N2 इस तरफ है, यहाँ भी N2 इस तरफ है, O2 NO बेटा रिएक्शन रिवर्स नहीं हुई है। रिएक्शन रिवर्स नहीं हुई है तो हम क्या करते हैं, तो बेटा क्या करते हैं, जैसे मान लो इसको हम लेते हैं K' ले लेते हैं, K2 ले लेते हैं, आपकी मर्जी है। इसको मैं K2 लेता हूँ। इन दोनों में फ़र्क क्या है बेटा, इनको डिवाइड करा है 2 से। देख लो यहाँ 2NO था, ये NO था, यहाँ N2 है, यहाँ हाफ N2 है, O2 यहाँ हाफ NO2 है, तो इसको डिवाइड करा है। तो क्या करते हैं, पहले रिएक्शन करेगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K था, ठीक है, पहले रिएक्शन का ये K लिखा हुआ है। फर्स्ट रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K था, सेकंड का क्या होगा, सेकंड में क्या किया बेटा,
डिवाइड करा है, किससे? 2 से डिवाइड करा है। जब 2 से डिवाइड करेंगे जिससे भी, तो उसका बेटा ये आ जाएगा, आपको ऐसे कर देना है, सिंपल, कोई मुश्किल नहीं। मल्टीप्लाई करते 2 से तो उसके स्क्वायर करते, इसे मतलब डिवाइड करा है तो आपको 1/2 लिख देना, बस निकल गया बेटा, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए शिफ्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच ऑफ फॉलोइंग इज फास्टेस्ट टुवर्ड्स ए कंप्लीटेशन, कौन टाइम लेगा? तो बेटा वैल्यू जितनी कम होगी उतना वो ज़्यादा टाइम लेगा। सिंपल सा ट्रिक है, आप लोगों को पता ही है किसमें वैल्यू कम है, जिसमें वैल्यू कम होगी उतना टाइम ज़्यादा लेगा। तो बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, के की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, इट मीन्स सेक्शन जो है वो इट मीन्स प्रोडक्ट डोमिनेंट है, इट मीन्स सेक्शन जो है वो कंप्लीट होने वाली है। अगर के की वैल्यू 10⁻³ है या -3 से कम है, इट मीन्स रेक्टेंट डोमिनेंट है, वो रिएक्शन को होने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो बेटा आपको पता ही है जो वैल्यू सबसे कम है वो आंसर है। ठीक है, चलिए आप कर सकते हो, मुझे बताने की नीड भी नहीं क्या आंसर होगा, जो वैल्यू सबसे कम है वो है आंसर। हम शिफ्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए बेटा जी केसी फाइंड करना है। फॉर सिस्टम 3a + 2b गिव c इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड करना है। बताया था आपको मैंने केसी कैसे फाइंड करते हैं। केसी कैसे लिखते हैं बेटा? प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन रेक्टेंट। तो c है, यहाँ पे c लिखा, और यहाँ पे है a, तो हमने a लिख दिया, यहाँ पर b है तो b लिख दिया, बस खत्म। बेटा देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, आपका ऑप्शन मैच कर रहा है सी, देख लो। क्या करना है? प्रोडक्ट बाय रेक्टेंट, जो भी इनकी कोएफिशिएंट होते हैं ना बेटा, वैल्यू होती है वो ऊपर आ जाती है, ब्रैकेट के बाहर आती है, बस खत्म। चलिए शिफ्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इज, इक्विलिब्रियम कैसा होता है? इक्विलिब्रियम टिकता नहीं है कभी एक जगह पर, इक्विलिब्रियम मूव करता रहता है। कैसे मूव करता है कि जैसे मान लो ए है, ये ए से बी बना, ए से बी बना, वापस ए बन गया, ए से बी, बी से ए से बी से ए, चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, तो फिर वो क्या होगा? डायनेमिक स्टेट में होगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर। आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक टेक्निक बताऊंगा, ये आपको हेल्प करेंगी क्वेश्चंस को निकालने में फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में, चलिए ये आपका P4 6Cl2 है। मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूँ, आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन बहुत बड़ा है, बट आप जब करोगे तो 10 सेकंड में लगेंगे। चलो आप लिए पहले पढ़ लेता हूँ तब थोड़ा सा आइडिया लग जाए आपको करना क्या है। द इक्विलिब्रियम P4 + Cl2 gives 4Cl3 is attained by mixing equal mole of P4 and Cl2 in vessel at equilibrium is। अब क्या है बेटा, रिएक्शन देखना है कि रिएक्शन होगी, रिएक्शन कोएफिशिएंट दिए हुए थे, अब इसको इसमें इक्विलिब्रियम आ गया, उसके बाद क्या इन दोनों मोल इक्वल हो गए, बताओ किसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो बेटा देखना है, टेक्निक है, पहले देखना है क्वेश्चन में किसके मोल ज़्यादा। बेटा यहाँ पे 1 मोल है फास्फोरस का, यहाँ पे 6 मोल है Cl के, तो अगर हम देखें तो इस केस में Cl ज़्यादा है। अगर हम देखें तो P4 जो है यहाँ पर क्लोरीन के मोल ज़्यादा हैं एज पर द गिवन डाटा। बट जैसे ही इक्विलिब्रियम आ जाए, ये देखो शॉर्ट टेक्निक है बेटा, करना ही नहीं। जैसे किसी ने रिएक्शन इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया, इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया, जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम अटेन कर ले तो मोल किसके ज़्यादा थे? क्लोरीन के ज़्यादा थे, अब रिवर्स हो जाएंगे, ये बस खत्म। तो P4 ज़्यादा हो जाएगा, P4 की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी एज कम्पेयर टू Cl2 कंसंट्रेशन। बेटा ये ट्रिक है, टेक्निक है बेटा, ना आपको ज़्यादा दिमाग लगाना है, आपने देखना है रिएक्शन के मोल किसके, हम रिएक्टेंट को देखना है, ठीक है बेटा। तो P4 Cl2, P की एक मोल है, Cl के 6 मोल है यहाँ पर, तो यहाँ पे Cl ज़्यादा है, रिएक्शन Cl ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है बेटा। जैसे इक्विलिब्रियम आ गया तो होगा क्या, तो उसके बाद आपने क्या करना है, जो मोल दिए होंगे इक्विलिब्रियम के बाद उल्टा कर देना है। जैसे यहाँ पे Cl के ज़्यादा थे, बट इक्विलिब्रियम के बाद क्या होंगे? फॉस्फोरस के ज़्यादा हो जाएंगे, तो आंसर फॉस्फोरस वाला बेटा, ये आपका आंसर हो जाएगा। शॉर्ट टेक्निक है बेटा। इसी तरह का मैंने एक क्वेश्चन और दिया आप लोगों के लिए, आप लोगों को आई थिंक अब आ जाएगा समझ अच्छी तरह से। ट्वाइस A + B गिव्स थ्राइस C + D, हमें इनको देखना है। यहाँ पे A के मोल ज़्यादा है, B के कम है, बट इक्विलिब्रियम आने के बाद B के मोल ज़्यादा हो जाएंगे। इस सेक्शन में बेटा A के मोल ज़्यादा हैं B से, बट जैसे इक्विलिब्रियम आएगा तो B के ज़्यादा हो जाएंगे, तो बेटा देखो B के ज़्यादा हो जाएंगे, आंसर आ गया B वाला ऑप्शन। सिंपल सी टेक्निक थी, ठीक है। ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, देखने बड़े लगते हैं, कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, बट जो मैंने टेक्निक बताई है, ट्रिक बताया है, इससे आप सेकंड्स में क्वेश्चन निकाल रहे हैं।
चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे है, केसी फाइंड करना है बेटा। थोड़ा सा आइडिया इंपॉर्टेंट है, लगता सिंपल है बट बच्चे गलतियां करते हैं केसी में। केसी बेटा वही प्रोडक्ट बाय रेक्टेंट, बट बच्चे थोड़ी सिली मिस्टेक करते हैं। सिली मिस्टेक बताता हूँ क्या होती है, क्या है यहाँ पर बच्चे करते हैं मोस्टली। ये आपका प्रोडक्ट आ गया, ये आपका रेक्टेंट आ गया, ये आपका 5 है बाहर। बेटा ये तो पता ही था, अभी पहले बताया आपको। ये लिखा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रेक्टेंट कंसंट्रेशन। ये बेटा ये P4 अंदर आया, बाहर कुछ था नहीं तो वो ऐसे ही रहेगा। बट ये O2 अंदर ही रहा, बाहर 5 था तो 5 बेटा ऊपर आ गया। ये बच्चे मोस्टली ये लगा के आ जाते हैं ये सही आंसर होगा। बट बेटा आप लोगों को पता ही है कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड इज ऑलवेज 1, सॉलिड की वैल्यू 1 होती है। तो बेटा जी ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, तो ये और ये कैंसिल आउट होंगे, बचेगा O2 वाला। तो हमारे पास ये और ये कैंसिल, बचेगा Kc = 1 बाय O2 की पावर 5, 1 बाय O2 की पावर 5। तो आपका भी आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ फॉलोइंग Kp इज लेस देन Kc। तो बेटा आप याद रखना कि जब नंबर ऑफ मोल, जब प्रोडक्ट के मोल ज़्यादा होंगे Kc रेक्टेंट के मोल से, उस केस में आपका Kp ज़्यादा होता है Kc से। प्रोडक्ट के मोल ज़्यादा होंगे तो Kp ज़्यादा होगा, ऐसे याद रखें। अगर रेक्टेंट के मोल ज़्यादा होंगे तो उस केस में Kc ज़्यादा होगा। सिंपल सा कंसेप्ट है सर। प्रोडक्ट के मोल ज़्यादा होंगे तो उस केस में Kp ज़्यादा होगा, रेक्टेंट के मोल ज़्यादा होंगे उस केस में Kc ज़्यादा होगा। अगर सर मोल बराबर होंगे, ना प्रोडक्ट की ना रेक्टेंट के, सब बराबर है, उस केस में क्या होगा? तो उस केस में Kp और Kc बराबर होंगे। चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं आगे। तो हम देखते हैं यहाँ किसके हमें बोला Kc कहाँ कम है। तो बेटा सिंपल सी बात, अगर आप ध्यान से देखो इस क्वेश्चन में, यहाँ कितने 4 मोल हैं, यहाँ किसके मोल ज़्यादा है? 4 मोल। यहाँ रेक्टेंट के मोल ज़्यादा है, यहाँ 4, 3, 1, 4, यहाँ 2 हैं। बेटा यहाँ 4 हैं, यहाँ 2 हैं। तो अगर हम देखें तो यहाँ रेक्टेंट के मोल ज़्यादा है, रेक्टेंट के मोल ज़्यादा मतलब Kc ज़्यादा। तो बेटा यही आंसर है। बोला Kc किसमें ज़्यादा है, बताया ना आपको, जिसमें रेक्टेंट के मोल ज़्यादा होंगे उसमें Kc ज़्यादा होगा। इस केस में Kc ज़्यादा है, तो बी आपका आंसर है। सो स्टूडेंट, ये था आपका आज का लेक्चर। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।